हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल एंड मैं लेके आया हूँ महाकाली के आने वाले 24 घंटे का गाइडेंस। लेट्स सी इस टाइम पे माँ को क्या कह रहे हैं। मैं टैरो से तो डेफिनेटली पता करूँगा एंड एट द सेम टाइम मैं ओरेकल से आपको माँ के गाइडेंस दे दूँगा। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। लास्टली, मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना ही मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल हूँ। सिर्फ यूट्यूब को ही फॉलो कीजिएगा। मेरे हिसाब से आप और मैं कनेक्टेड है बिकॉज वी आर शेयरिंग द सेम स्काई, वी आर सीइंग द सेम सन सेम मून। सो हम लोग एक ही चीज़ देख रहे थे। इस बेसिक पे मैं कलेक्टिव रीडिंग करता हूँ एंड आई डोंट डू पिक कार्ड रीडिंग जस्ट बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशन। यही है बात। और लास्टली, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस आपको भी पता नहीं कि आपका एक्चुअल में क्या है, बिकॉज आपको भी किसी ना किसी दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होके ही जानना पड़ता है। तो मैं इसीलिए एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस नहीं करता हूँ, बट मैं मेंशन ज़रूर करता हूँ कि कौन से ज़ोडिएक साइन के इफेक्ट्स रहता है या नहीं। बट आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स कि एस्ट्रोलॉजी किसी के लाइफ को काइंड ऑफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मेरा मानना यही है, एनर्जी चेंजेस होता है एवरीडे, हमारे लिए नए चेंजेस है। तो इसीलिए मैं टैरो गाइडेंस प्रेजेंट एनर्जी के ऊपर करना प्रेफर करता हूँ और बेसिकली प्रेडिक्शंस नहीं, गाइडेंस प्रेफर करता हूँ ताकि आप अपने लाइफ को और बेहतर कर सकें। लेट्स सी इस टाइम पे आपके लिए माँ क्या लेके आ रहे हैं। 24 घंटे में क्या क्या चेंजेस हो सकता है और क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थमोकते देवी, नारायणी नमस्ते। जय। लेट्स सी let's see. Okay, past, up to past. The first card is Six of Swords. Okay. Your present card is Four of Wands. Oh my God. And your future is Two of Pentacles. सी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है माँ कह रहे हैं कि आज आप बेसिकली बहुत खुश रहोगे, बट आज हो सकता है कि आपको अपने प्रायोरिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सेट करना हो सकता है। आई फील कि आप मूव ऑन कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग अपने पास्ट से एक नए डायरेक्शंस की तरफ, हो सकता है कि कोई साइकिल को ख़त्म कर रहे हो, कोई रिलेशनशिप को ख़त्म करके बाहर आ रहे हो, कोई जॉब। एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है एक टफ साइकिल, एक टफ सिचुएशंस को खत्म करके आप बाहर आ रहे हो। द सिक्स ऑफ शॉर्ट्स सजेस्ट कि जिंदगी आपको एक नए दिशा के ओर लेके जा रहे हैं। और हाँ, पास्ट के बैगेजेस लेके आप शायद चल रहे हो। आप आज नॉस्टैल्जिक फील कर सकते हो, कोई पुराने पास्ट पर्सन के बारे में सोच सकते हो, चाइल्डहुड के बारे में सोच सकते हो। बट नाउ माँ कह रहे हैं कि आप आज ऐसा फील कर सकते हो कि कहाँ से आज आप स्टार्ट किए थे अपना जर्नी और आज आप कहाँ पे हो। प्रोबेबली ऑल्सो पॉसिबल कोई पुराने फ्रेंड्स आपको आज कॉल और मैसेज कर सकता है, या फिर कोई पुराने फ्रेंड्स का सपना आप देख सकते हो। जो भी है, बेसिकली आप आज इस आने वाले 24 घंटे में बहुत खुश रहने वाले हो। द फोर ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि घर के लिए कोई, शायद आप सफाई कर सकते हो, घर के लिए कोई खरीद सकते हो कुछ चीज़। द फोर ऑफ वॉन्ड्स, कोई रिलेटिव गेस्ट आ सकता है, कोई पुराने फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए आप जा सकते हो। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि आपके दिमाग में ऐसा है कि आपको किसी न किसी के साथ चलना है, या फिर आप प्रायोरिटी सेट करके दूसरों के साथ खुद को एडजस्ट करने के बारे में सोच रहे हो। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल यहाँ पे कि दो चीज़ आप साइमल्टेनियसली एक साथ करने के बारे में सोच रहे हो। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल दो रिलेशनशिप को एक साथ चलने के बारे में आप सोच रहे हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप अपने दोस्त को नो नहीं बोल सकते हो। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल बिकॉज टू ऑफ पेंटिकल्स, कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि आप नहीं चाहते हो कि आप किसी को नो बोले, किसी को हर्ट करे। तो आप चाहते हो कि सभी सिचुएशंस एक बैलेंस सिचुएशंस रहे। कुड ऑल्सो पॉसिबल कि आप दोनों पर्सन को लेके चलोगे, किसी को भी नो नहीं बोल पाओगे, या फिर दोनों सिचुएशंस को साइमल्टेनियसली लेके चलोगे, या फिर अपने घर, अपने लव लाइफ, आप दोनों सेपरेट चीज़ों को बहुत सुंदर तरीके से आगे लेके जाने वाले हो। द टू ऑफ पेंटिकल्स, आज आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक फील कर सकते हो एंड चांसेस आर देयर, अगर आप बहुत ज़्यादा लैथर्जिक रहोगे तो
जो संतुलन का बात मैं पहले से कर रहा हूँ, वो संतुलन बिगड़ सकता है। बार बार आज माँ काली आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ एक जगलर की तरह आपको हर एस्पेक्ट के बारे में, लाइफ के हर एस्पेक्ट के बारे में सोचना है। ऐसा नहीं कि आप सुबह उठ के ही अपने तरीके से सोचने लगोगे कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगा, तो प्रोबेबली एट द एंड ऑफ द डे आप वहीं पे ही बैठे रहोगे। आज आपको मिक्स एंड मैच करना है। जो चीज़ नहीं हो रहा है उससे अपना माइंड को शिफ्ट करके जो चीज़ में पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ पे लेके जाना है। कुड ऑल्सो पॉसिबल कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अकेले फील कर रहे हो, दिस इज़ अ हाई टाइम टू टॉक टू अ फ्रेंड और ऑल्सो गेट सम न्यू सजेशंस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दूसरे तीसरे लोगों से सजेशंस आज आप लो एंड उसके बाद आप टैली करके देखो कि क्या आपके लिए अप्रोप्रिएट है। ऐसा लग रहा है कि आपका लाइफ एक फ्लो में चल रहा है, बट शायद आप अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोच रहे हो, ऑलवेज सोच रहे हो कि किस तरीके से बेटर आप रह सकते हो। परफेक्ट बनने का ये चाहत या फिर एक परफेक्ट बैलेंस आप हमेशा सोचते हो। आपको परफेक्ट रहना है, लोगों के सामने परफेक्ट बातें करना है, एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल लीड करना है। द टू ऑफ पेंटिकल सजेस्ट कि कोई भी हम लोग प्रॉपर नहीं है, कोई भी परफेक्ट लोग नहीं है। आपको अपने तरीके से सोचना है। कोई भी आइडियलिस्टिक अप्रोच यहाँ पे शायद एप्लीकेबल नहीं होगा। तो द मैसेज आई एम गेटिंग राइट नाउ, किसी भी चीज़ को नो मत बोलो। लाइफ के हर एस्पेक्ट के बारे में आप सोचो। अगर आपको लगता है कि दोनों चीज़, दोनों पर्सन, दोनों चॉइसेस इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को लेके ही चलो, बट एक बैलेंस के साथ। आपको किसी के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिलना भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अटैच भी नहीं होना है, और किसी से एकदम टोटल डिटैच भी नहीं होना है। एक अमलगमेशंस ऑफ योर प्लेजर एंड योर पर्पस। आज घर के बारे में सोचो, घर के फैमिली मेंबर्स के बारे में आपको सोचना है, या फिर घर को भी इक्वली टाइम देना है, दोस्तों को भी इक्वली टाइम देना है, आपको अपने लाइफ को भी इक्वली टाइम देना है, कैरियर को भी इक्वली टाइम देना है। दिस डे इज ऑल अबाउट बैलेंस। एंड यही डे आपको कह रहे हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपने पास्ट करने लगोगे, या फिर बहुत ज़्यादा क्या हो सकता था इसके बारे में सोचने लगोगे, तो शायद आप अपने प्रेजेंट में बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर सकते हो, या फिर आप आज प्रेजेंट में डल फेस बन के पूरा दिन वेस्ट भी कर सकते हो। सो द चॉइस इज योर्स कि आपको किस तरीके से ये 24 आवर्स बिताना है, ये आपको सेट करना है, किसी और को सेट करने मत दो। और अगर किसी ने आपको कंट्रोल भी कर रहा है या फिर लटका के भी रखा है, यू हैव एवरी चांस टू कम आउट फ्रॉम दैट जोन। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको डॉच कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि ओके हम जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। तो ये इफ बट एट द सेम टाइम ऑन एंड ऑफ, इस सिचुएशन से आप बाहर आओ, और जो आपके लिए समय देना चाहते हैं, जो आपके लिए अवेलेबल है, जो चीज़ आपके लिए आसान है, उसको फोकस करो। एट द सेम टाइम आपको ये भी कहा जा रहा है कि डिफेंसिव एंड एग्रेसिव दोनों चीज़ आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि कंफर्ट जोन एंड थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जोन, ये दोनों चीज़ आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है। सो सिर्फ और सिर्फ सेफ गेम अगर आप प्ले करोगे, तो शायद जीवन का जो एक्साइटमेंट है वो मिस करोगे। अगर आप कंप्लीटली एडवेंचरस बनोगे, तो सुकून आपको नहीं मिलेगा। अगर आप एडवेंचरस एंड जो घरेलू जिंदगी, ये दोनों चीज़ को एक बैलेंस करके चलोगे, तो आप इस डे को और बेहतरीन बना सकते हो। लेट्स सी माँ का क्या कहना है इस टाइम पे। ओके, लेट्स सी। जय माँ काली। माँ का क्या कहना है आपको आज के लिए? 24 आवर्स के लिए माँ का कहना है काली तंत्र का। इसका मतलब है कि रास्ता बदलना है। हो सकता है कि आप एक पद से आ रहे थे, किसी चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे थे, बट अब आपको माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ आप अपना रास्ता बदलो। क्योंकि काली तंत्रिका जब अपेयर करता है, तब ऐसा है कि आप अपने इंट्यूशंस को सुन नहीं रहे हो। शायद आपका इंट्यूशंस कह रहे हैं आपको कुछ करने के लिए, बट आप करते जा रहे हो कुछ और। यहाँ पे मैसेज साफ है कि माँ आपको एक बेटर सॉल्यूशंस देंगे, माँ आपको एक प्रॉपर जगह पे लेके जाएंगे, माँ आपको एक परफेक्ट पथौए के पास लेके आएंगे। बट इसके लिए ट्रस्ट करना है, जल्दबाजी नहीं करना है।
माँ को अगर आप पुश करेंगे कि माँ मुझे अभी चाहिए, माँ मुझे अभी दे दो, माँ मुझे यही चीज़ चाहिए, तो वो बैकफायर होगा और वो माँ कभी भी आपकी ईगो को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो इस टाइम पे काली तंत्रिका आपको कह रहे हैं कि समय को रेस्पेक्ट करो, आप अपना काम करते जाओ, फ्लो में करते जाओ, जो आपका इंट्यूशंस कह रहे हैं वो करते जाओ। कई कबार आपका मन आपको कह सकता है कि मत करो, अगर आप कुछ नई चीज़ करोगे तो शायद उस पर आपका फ़ायदा नहीं है, या फिर आप लॉजिकली खुद को प्रूव कर सकते हो कि नहीं, शायद आपको अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहिए, कुछ नई चीज़ ट्राई नहीं करना चाहिए। तो माँ कह रहे उसके अगर आप वही करते रहोगे, सिर्फ माइंड एंड ब्रेन एंड लॉजिक को सुनते रहोगे, तो शायद आपका सोल का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। अब जहाँ पे स्टार्ट किए तो वहीं पे ही अटक के रह जाओगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे साफ बात है, माँ कह रहे हैं कि अपने डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल को फॉलो करो एंड डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल को ही प्रायोरिटी दो, किसी और को या फिर सिचुएशंस को या फिर आपके प्रॉफिट को, आपके डेस्टिनी को तय करने मत दो। काली तंत्रिका जब आते हैं, इसका मतलब है कि सरेंडर कीजिए समय के सामने। काली तंत्रिका जब आ जाता है, इसका मतलब है कि माँ आपको रीअलाइन करेंगे, जो भी गलत रास्ते पे आप थे वहाँ से आपको वापस सही रास्ते पे लेके आएंगे एंड आपको एक ट्रू इंट्यूटिव पर्सन में बदल देंगे। सो आज माँ साफ कह रहे हैं कि क्या आपके लिए सच में ज़रूरी है वो सोचो, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या होने से सही हो जाएगा सब कुछ। ये जो इंटेलेक्चुअल परसेप्शंस है या फिर इंटेलेक्चुअलाइजेशंस है, इसको आज आप पॉज रखो। काइंड ऑफ आज आपको अपने दिल का बात सुनना है। आज आपकी जो डिवाइन प्रिंसिपल, आपके अंदर जो डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल है, जो आपको पुश करवाती है, जो आपको आगे लेके जाते हैं, जो आपको हर अंधेरे में उजाला का एक संकेत देता है, आई थिंक आज आपको उसको ट्रस्ट करना है, उस हायर पावर को ट्रस्ट करना है। एट द सेम टाइम काली तंत्रिका माँ जब अपियर करते हैं, तब ऐसा है कि आपको सडनली लगेगा कि लाइफ में कुछ चीज़ वर्क नहीं कर रहे, सडनली आपको लगने लगेगा कि आपको बदलना है, आपको कुछ नए डायरेक्शंस की तरफ जाना है। दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, ये आपके लिए एक साइन है। तो काइंड ऑफ इसीलिए मैं देख सकता हूँ कि कुछ चीज़ सब कुछ परफेक्ट होने के बावजूद भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। प्रोबेबली यही है माँ काली तंत्रिका का एक्टिवेशंस, और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि और बड़े रियलिटी और बड़े उद्देश्य और बहुत उद्देश्य के लिए आपको माँ बनाए हैं। सो फॉर योर ग्रेटर गुड she will push you towards a new directions. For your greater future, she will create a new path, but you really have to accept that change. Kind of आप जिस तरीके से सोच रहे थे उस टाइम पे शायद आप एक कैटरपिलर थे, तो इसीलिए आपको छोटे छोटे चीज़ें अच्छा लग रहा था, बाहर के वैलिडेशंस अच्छा लग रहा था। उस टाइम पे आप एकदम एमेच्योर लेवल पे स्पिरिचुअलिटी में थे, बट धीरे धीरे आप एक मैच्योर स्पिरिचुअलिस्ट में बदल गए हो। धीरे धीरे आपके अंदर वो सेंसेस आए हैं, 6 सेंस काम कर रहे हैं, और इसीलिए आप एक कंप्लीट बटरफ्लाई पे बदल चुके हो। तो कैटरपिलर के लिए जो चीज़ अच्छा लग रहा था, बटरफ्लाई को वो सारी चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। माँ यही बात कह रहे हैं कि इसीलिए आपके सोल आपको कुछ नए करने के लिए बोल रहे हैं। भले उस नए पथ पे उतना ज़्यादा वैलिडेशंस, उतना ज़्यादा पैसा, उतना ज़्यादा लोगों के सपोर्ट, उतना ज़्यादा सक्सेस अभी आपको नहीं दिख रहा है, फिर भी आपको करना चाहिए, क्योंकि माँ को अगर आप विश्वास करते हो तो आपके फ्यूचर को भी माँ एक अपने ही अंदर से बनाएंगे। सो कहीं ना कहीं माँ आज आपको कह रहे हैं कि जो आपका गट फीलिंग आपको कह रहे हैं उसको आप इग्नोर अगर करोगे, अगर आप अपने ऑथेंटिसिटी को इग्नोर करोगे, तो आप खुद के लिए ही दर्द, पेन को क्रिएट करोगे। सो बेटर यही होगा कि जो आपके अंतरात्मा आपको कह रहे हैं, जो आपके अंतर ज्ञान आपको कह रहे हैं, उसको सुन के आपको आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं खुद को बदलने का बात माँ कर रहे हैं, खुद के सिचुएशंस के अनुसार नहीं, खुद के इंट्यूशंस के अनुसार। द टू ऑफ पेंटिकल सजेस्ट कि अगर आप ये इस कैओस के अंदर, इस कन्फ्यूजन्स के अंदर, इस चौका ब्लॉक सिचुएशंस के अंदर थोड़ा सा सुकून चाहते हो, तो आपको ही नए पथ ढूंढना है। लाइक आप लटका के किसी ने आपको रखा है, और अगर आप सोच रहे हो कि वो खुद आके आपको उस सिचुएशन से बाहर लेके आएंगे, नहीं, आप गलत सोच रहे हो। जब आप देख रहे हो कि कोई पर्सन, कोई चीज़
आपके मुताबिक सही नहीं है, आपको सेकेंड ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ता है। हैविंग सेड सो, पुराने ऑप्शंस को ना छोड़ के, बार बार मैं कह रहा हूँ कि अक्सर हम लोग कहते हैं कि दो नाव पे आप नहीं चल सकते हो, बट यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि दो नाव पे काइंड ऑफ प्राइमरीली चलो और इवेंचुअली आप अपने एक नाव को सिलेक्ट कर लोगे। बट अगर आप कोई भी मतलब पुराने नाव में ही अगर आप बैठे रहोगे तो आप बैठे ही रहोगे। कहीं ना कहीं दो नाव का बंदोबस्त करना होगा, नए रास्ता, नए चीज़, नए डायरेक्शंस के बारे में आपको सोचना है, क्योंकि जहाँ पे आप हो वहाँ पे शायद आपका सोल स्टक हो चुका है या फिर आगे ज़िंदगी नहीं बढ़ रहा है। तो इसीलिए सब कुछ आप शायद खुश हो सकते हो, बट आपके अंदर से ऑलवेज एक एम्प्टीनेस, एक सूनापन महसूस हो रहा है। वो इसलिए बिकॉज आपके सोल को कुछ नई चीज़ चाहिए, और वो चीज़ आप जब तक ना प्रोवाइड करोगे तब तक सोल आपका रोता रहेगा। दैट इज़ द मैसेज। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ। आप लोग देखते रहिए और कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ काली तंत्रिका, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टेरर नहीं बन बोल के। बाय, टेक केयर, ऐसे ही प्यार करते रहिए।